together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Champs on Air. आदाब दोस्तों, and a very very warm welcome to Radio Manu 90.0 FM. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, जहां हम मिलते हैं उन चैंपियन से जो अपनी मेहनत, जज्बे और जुनून से बना रहे हैं एक नया मुकाम. आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पिंग पोंग एट स्पार्स टेबल टेनिस एकेडमी के 3 आउटस्टैंडिंग टेबल टेनिस चैम्प्स. सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग अवंतिका द्रौपदी. थैंक यू मैम. सर 12 साल की उम्र में तेलंगाना में अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी में रैंक नंबर 2 पाई है. अवंतिका 2 बार तेलंगाना को नेशनल चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और पंचकुला नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचकर अपना टैलेंट सबको दिखा चुकी हैं. हमारे साथ है डी तनय कुमार, 10th क्लास स्टूडेंट और तेलंगाना में अंडर 15 बॉयज कैटेगरी में रैंक नंबर 3. तनय तेलंगाना को नेशनल चैंपियनशिप्स में 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं. डिसिप्लिन, डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ तनय अपने गेम को हर दिन नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं. थैंक यू मैम. और अब मिलते हैं हमारी यंगेस्ट चैंपियन डी रितिका से, एक ब्राइट 7th क्लास स्टूडेंट जो अंडर 11 गर्ल्स कैटेगरी में तेलंगाना में रैंक नंबर 5 पर हैं. इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट काबिले तारीफ है. ये तीनों चैंप्स दोस्तों सिर्फ मेडल्स और रैंकिंग्स ही नहीं जीत रहे, बल्कि अपनी मेहनत और पैशन से कई यंग स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं. तो चलिए इनसे बात करके देखते हैं. वेलकम टू द शो. वेलकम मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो सबसे पहले तो ये बताइए एक एक करके कि आप लोगों को आज आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में, आपको कैसा लग रहा है? डी तनय, बहुत अच्छा लग रहा है इधर. अच्छा लग रहा है? हाँ. ऑलराइट, कुछ डिफरेंट फीलिंग हो रही है? मतलब देखने से बहुत अलग से फीलिंग हो रहा है. What about you? अच्छा है बहुत. बहुत अच्छा है. And what about you? अच्छा लग रहा है. ओके तो दोस्तों आई जस्ट होप कि अच्छा है और बहुत अच्छा है से ये थोड़े आगे बढ़ेंगे जब हम इनसे बात करेंगे इनके पैशन की. तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका टेबल टेनिस में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मतलब मैं पहले जाके देख रहा था 2 दिन 3 दिन के लिए, फिर आके आज सर पूछे खेलेगा करके. आशीष सर ने पूछा हाँ कि खेलना है क्या? हाँ. तो मैं खेलूंगा करके बोला, तब से खेलना शुरू कर दिया. अच्छा, ये आशीष सर कौन है? ओ एकेडमी का ओनर है. मतलब वो फाउंडर है आपकी इस एकेडमी के. हाँ. तो आप वहाँ पर क्यों आए थे एकेडमी में? उस दिन क्यों आए थे आप वहाँ पर? मतलब यस यू टेल मी. हम पहले अलग जगह रहते थे,
उधर से हम इस शैली गार्डन में शिफ्ट हुए थे, तो तनया ऊपर गए, सब देख रहा था, तो आशीष सर इसको बुलाया। मेरे ख्याल से तनय वहाँ पे 1-2 बार जा चुका होगा और आशीष सर ने देखा होगा कि बहुत अच्छे से, बहुत इंटेंसली वो देख रहा है, isn't it? हाँ ऐसे ही हुआ था। और आपका कैसे हुआ था? मैं भी भैया जाते थे तो मेरे को भी इंटरेस्ट आया था देखने के लिए, तो मैं भी गई थी। सर भी पूछे खेलेगी करके, मैं बोली हाँ। फिर वहाँ से मैं स्टार्ट की थी, खेलते खेलते इंटरेस्ट हुआ था खेलने का, तब अच्छे से खेलना हो रहा था। और अब मेडल्स पे मेडल्स जीत रही हैं। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ कि आपके लिए एक नॉर्मल ट्रेनिंग डे कैसा होता है, आप बताइए रितिका। मॉर्निंग 7 to 11 मतलब आप 7 बजे अपनी एकेडमी पहुंच जाती हैं। ओके। और आफ्टरनून 3 to 4:30 विल प्ले, देन 4:30 to 5:15 योगा, 5:15 to running, we will do warm up running. Then 6 o'clock we'll start practice, then 7:30 will their break, and 7:30 to 9:30 we play practice. मतलब ये कि पूरा दिन टेबल टेनिस ही चल रहा है as I can see. और ये बताओ, yes, you tell me अवंतिका। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फिटनेस होता है 7:30 से, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओके। अच्छा ये बताओ कि ये तो अभी समर वेकेशंस का टाइम चल रहा है, तो आप लोग इतना टाइम दे पा रहे हो, लेकिन जब स्कूल शुरू हो जाएगा फिर क्या करोगे? स्कूल शुरू होगा ना, तब तब प्रिंसिपल सर को परमिशन पूछते हैं। थोड़ा लेट आते हैं, स्कूल लेट जाते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, तब नेशनल स्टेट रहेगा तब परमिशन लेते, फिर उन लोग बोलते बाद में लगाएंगे, तो बाद में लिखते एग्जाम। तो ये जो स्पोर्ट्स है और पढ़ाई है, तो ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ है, isn't it? हाँ। तो लेकिन पढ़ाई को निगलेक्ट करने में मज़ा आता है कि चलो अभी टीचर ज़्यादा नहीं डांटेगी, कम मार्क्स आएंगे, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। हाँ, सो यू लव योर स्टडीज एज वेल। आपका जो स्पोर्ट्स का जो पूरा का पूरा रूटीन है, इट इज़ क्वाइट हेक्टिक, तो फिर होमवर्क वगैरह स्कूल का आप लोग कैसे मैनेज करते हो? होमवर्क मतलब कब टाइम मिलेगा तब घर पे बैठ के टाइम मिलेगा। जाके ज़्यादा स्कूल नहीं जाते हैं, ज़्यादा स्कूल नहीं जाते हम, ज़्यादा स्कूल हम नहीं जाते, नहीं तो फिर कैसे टेबल टेनिस जो है उसको आप लोग कर पाएंगे, isn't it? हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब आप टेबल पर उतरते हैं, हाँ, तो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ की होती है, मतलब किस चीज़ से मिलती है? बैट पकड़ने से। बैट पकड़ने से ही मोटिवेशन आ जाता है। आप लोग आपस में भी खेलते हैं? हाँ। आपस में भी खेलते हैं, तो ज़्यादा कौन जीतता है? आपस में खेल तो मतलब एक दिन ज़्यादा दीदी जीतती है मेरे से। ओके। मैं और भैया खेला तो ज़्यादा तक भैया जीतते हैं। ऐसा? मतलब डिसाइडर जाता है, ज़्यादा देर चलता है, यूज ज़्यादा जाता है। किसका स्टैमिना सबसे ज़्यादा है? तनया का। तनया का स्टैमिना सबसे ज़्यादा है। तो तनया अपना स्टैमिना आप कैसे बनाकर रखते हैं और कैसे आप इंक्रीज करते हैं उसको डे बाय डे? वो फिटनेस करते करते। Okay, what kind of fitness regime you have or what do you do? Monday we will do running our sprint running पूरा, Wednesday cord Strength. off squats पूरा थाइस का कोड का पूरा करते हैं। फ्राइडे वेट पावर वेट्स। पावर में क्या करते हो? मतलब बैंड्स ज्यादा तक वेट्स उठाना। वेट्स उठाना। 10 kgs उठा लेती हो 10 kgs? नहीं। हाँ, ऑफ स्क्वाट मार देते 8 kgs ऐसे। ऑफ कोट मार देते हो? मुझे जरा समझाओ व्हाट इज ऑफ स्क्वाट मतलब पूरा बैठ के उठना, हाँ। ऑफ आधा बैठ के उठना। मैं 10 किलो कर देता। तुम 10 किलो मतलब एक हाथ में 10 किलो या टोटल 10? दोनों हाथ से 2 हाथ मिला के 10 किलो। दोनों हाथ किलो के। मुझसे तो 10 किलो का आटे का पैकेट भी। दैट्स कूल। सो दोस्तों, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बातें बस शुरू हुई हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जानेंगे इन यंग चैम्प्स के अचीवमेंट्स, टफेस्ट मैचेस और इनके सपनों के बारे में। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो।
listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। एक तसव्वुर कीजिए, आपके हाथ में एक पुरानी फैमिली फोटोग्राफ है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, लेकिन उसमें ना आसमान नीला है, ना फूलों का रंग दिखाई देता है और ना ही चेहरों की असली रंगत। फिर एक दिन साइंस ने तस्वीरों में रंग भर दिए और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे कलर फोटोग्राफी की दिलचस्प कहानी, एक ऐसी डिस्कवरी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जिसने यादों को सिर्फ महफूज ही नहीं रखा बल्कि उन्हें उनके असली रंगों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। दोस्तों, जब 1839 में फोटोग्राफी का आगाज हुआ, उस वक्त तस्वीरें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थीं। लोगों का सपना था कि कैमरा दुनिया को बिल्कुल वैसे ही कैद करे जैसे हमारी आंखें देखती हैं। इस ख्वाब को हकीकत का पहला रंग दिया मशहूर साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। साल था 1861। लंदन में मैक्सवेल ने दुनिया की पहली कलर फोटोग्राफ पेश की। इस एक्सपेरिमेंट में एक ही रिबन की 3 अलग-अलग तस्वीरें रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर्स के साथ ली गईं और फिर उन्हें एक साथ प्रोजेक्ट किया गया। नतीजा था दुनिया की पहली रंगीन तस्वीर। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए इतनी आसान नहीं थी। फिर 1907 में फ्रांस की लुमियर ब्रदर्स ने ऑटोक्रोम प्रोसेस पेश की। ये दुनिया का पहला कमर्शियली सक्सेसफुल कलर फोटोग्राफी सिस्टम था जिसने रंगीन फोटोग्राफी को आम लोगों के और करीब ला दिया। इसके बाद 1935 में कोडाक ने कोडोक्रोम कलर फिल्म लॉन्च की। इस फिल्म ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक नया इनकलाब ला दिया। रंग और भी ज्यादा नेचुरल और खूबसूरत नजर आने लगे और देखते ही देखते कलर फोटोग्राफी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। आज स्मार्टफोन से लेकर प्रोफेशनल DSLR कैमरास तक हर जगह एडवांस्ड कलर फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। न्यूज़ रिपोर्टिंग हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सिनेमा, मेडिकल इमेजिंग या स्पेस मिशंस, रंगीन तस्वीरें हर जगह अपनी अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, कलर फोटोग्राफी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, यादों और खूबसूरती को उनके असली रंगों में हमेशा के लिए जिंदा रखने का एक हसीन जरिया है। मैं हूं आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक जिंदगी के हर रंग को महसूस कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानू 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर ओनली ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। मैं हूं आरजे श्रद्धा और हमारे साथ हैं 3 चैंपियंस पिंग पोंग एक्स मार्स टेबल टेनिस एकेडमी के। तो आपसे मेरा सवाल है अवंतिका, तेलंगाना को आप 2 बार नेशनल चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया? मुझे 2 बार नेशनल्स गई, मुझे बहुत अच्छा लगा था नेशनल चैंपियन खेल के तेलंगाना को
रिपन सेट किए थे, अच्छा लगा था। फिर मैं उतना दूर जाके खेलने में बहुत मज़ा आया था, अच्छा हुआ था, नेशनल्स खेलने में मज़ा आया था। और मतलब खेलते हुए जब आप कहीं बाहर जाते हो तो डेफिनेटली घर का खाना तो मिलता नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करते हो आप फिर? मम्मी राइस कुकर लाती है वहाँ। रियली? साथ लेकर जाती हैं आपकी मम्मी राइस कुकर? हाँ, ट्रेन और पे फिर? वहाँ जाके कुक करते। मम्मी पिकल लाती है, दाल व सब कुकर में भी बनाती है। और फिर आप वहाँ पे भी घर का ही खाना एंजॉय करते हो? हाँ, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि बाहर का खाना अलाउड नहीं है खाना? आशीष सर ने मना किया हुआ है? नहीं मतलब उधर का फूड नहीं गिरा तो वॉमिटिंग्स, हेल्थ खराब होगा। एंड इट विल अफेक्ट योर हाँ, इसलिए गेम। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि पंचकुला नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचना, तो उस मोमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? प्री क्वार्टर फाइनल्स में फर्स्ट टाइम खेली थी, अच्छा लगा था। फिर भी उससे आगे जा सकती थी। जा सकती थी? आपको क्या लगा, क्या हुआ ऐसा कि आप उससे आगे नहीं जा पाई? आपने क्या सीखा? मैं सीखी कि पिंपल से कैसे खेलते हैं, और वो रैली ज़्यादा रखना है और बॉल्स रखना सीखना है। और वो इतना कट बॉल में मार नहीं पा रही थी, खेल नहीं पा रही थी उस रबर से वो लेवल पे। उसको मैं अभी थोड़ा इम्प्रूव की थी और इम्प्रूव करना है। वेरी नाइस। दैट्स अ वंडरफुल आंसर एक्चुअली, क्योंकि आप जब भी किसी टूर्नामेंट को खेलने जाते हो तो वहाँ से सिर्फ आप मेडल्स नहीं जीत कर लाते हो या अपनी रैंकिंग्स नहीं जीत कर लाते हो, आप बहुत कुछ सीख के भी आते हो आगे बढ़ने के लिए, है ना? यस। तो थैंक यू सो मच थैंक फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तनय, तेलंगाना में अंडर 15 कैटेगरी में रैंक 3 अचीव करना और साथ ही नेशनल चैंपियनशिप्स में 2 बार रिप्रेजेंट करना, आपको क्या लगता है इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या चीज़ों पे आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ा? मतलब तेलंगाना टीम में रहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेडल्स आते रहते थे। फिर मतलब नेशनल जाने के लिए पूरा पूरा फिटनेस करना पड़ता था। फिर टीवी फोन सब छोड़ना पड़ता था और गेम में फोकस और देना पड़ता था। टीवी और फोन छोड़ना पड़ता था। हाँ, ज़्यादा तक टेबल पे फोकस करना था, क्या मिस्टेक्स है वो सब लिखना पड़ता था डायरी में। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आजकल की जनरेशन में मेन सैक्रिफाइस जो है वो टीवी और मोबाइल को छोड़ना है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एक्टिवनेस को जो है ये पीछे कर देता है। हाँ, और मेरे ख्याल से आपके आवर्स भी बढ़ा दिए होंगे खेलने के उस दौरान। हाँ, मतलब दिन में 10 घंटा 9 घंटा खेलना पड़ता था। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रितिका, आपसे पूछना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स जर्नी में कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने डिसअपॉइंटेड या नर्वस फील किया हो, और अगर ऐसा कभी हुआ है तो फिर आपने अपने आप को कैसे रिचार्ज किया? कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी भी ऐसा नहीं हुआ? रियली? हाँ। सो व्हाट, फिर तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने आप को हमेशा इतना प्रोएक्टिव और जिसको कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्या सीक्रेट है इसका? सुबह इतने में सोचते हैं जाके ज़्यादा रैली रखना है, ऐसे टॉप्सन ठीक करना, स्विंग रखना है। मेरे कोच ने बोला कि इसे सोचना है और उसके ऊपर एफर्ट भी देना है। उसके ऊपर एफर्ट भी देना है कि आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव कभी ना हो। दैट्स सच अ वंडरफुल मैसेज, दैट्स सच अ वंडरफुल मैसेज। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे इनके ड्रीम्स, डिसिप्लिन और इंस्पिरेशन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI.
आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू के मशहूर शायर सादत यार खान रंगीन से। सादत यार खान रंगीन का जन्म 18वीं सदी के आखिर में सरहिंद पंजाब में हुआ। वो उर्दू के उन शुअरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने रेख्ता की रिवायत को मजबूत बुनियाद फराहम की। रंगीन अपनी जिंदा दिल तबीयत, शगुफ्ता मिजाजी और दिलकश अंदाजे बयान के लिए खास तौर पर मशहूर थे। रंगीन की शायरी में इश्क, हुस्न, जिंदगी के रंग और दिल्ली की तहजीब की झलक साफ नजर आती है। उनका कलाम तकल्लुफ से दूर और फितरी जज्बात से करीब है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नई शगुफ्तगी और जिंदगी बख्शी। उनकी ज़बान में मिठास भी है और नफासत भी। आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं। गैर की खातिर से तुम यारों को धमकाने लगे, आके मेरे रूबरू तलवार चमकाने लगी। और एक और दिलनशीन शेर, इश्क से बच के किधर जाएंगे हम, है ये मौजूद जिधर जाएंगे हम। सादत यार खान रंगीन ने उर्दू शायरी को सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती ही नहीं दी, बल्कि उसमें जिंदगी के रंग और इंसानी एहसासात की गर्माहट भी शामिल की। इसीलिए उनका नाम उर्दू अदब की तारीख में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. ब्रेक के बाद एक बार हम फिर हाजिर हैं और हमारे तीनों बच्चे भी हमारे साथ हैं। कोई भागा नहीं है अपनी एकेडमी की तरफ। तो आप लोगों से अगला क्वेश्चन है मेरा कि रोज 8-9 घंटे प्रैक्टिस करना फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए आप लोग और क्या क्या चीजें फॉलो करते हो? मतलब हेल्दी फूड, बॉयल एग, बॉयल चिकन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, थोड़े जावा, रागी जावा। रागी जावा, तो वो उसको कैसे कैसे तुम लोग प्रिपेयर करके खाते हो? पहले दूध डालते हैं नॉर्मल, उसके बाद उस पाउडर रहता है उसको पानी में मिक्स करके फिर दूध में डाल देते हैं। अच्छा, इट कम्स इन पाउडर फॉर्म। हाँ, तो इट्स एनर्जी ड्रिंक बेसिकली। हाँ, हेल्दी फूड। अभी यहाँ पे तो इतने लोग एड्स देते रहते हैं, ये कॉम्प्लान पियो हाइट बढ़ाने के लिए, हॉर्लिक्स पियो। अब तुम लोग जो हो वो ये खा रहे हो, जावा और ये, इज इट रियली गुड? यस, इट्स रियली गुड। ओके, अच्छा ये बताओ कि मैच से पहले नर्वसनेस हैंडल करने का कोई स्पेशल हैबिट या कोई रिचुअल है जो आपको सिखाया गया हो? मेडिटेशन और योगा। मैम बोलिए मैच के पहले 10 ब्रेथ लेके छोड़ने से बॉडी रिलैक्स होगा, टेंशन नहीं होगा, काम रहता, माइंड काम रहता है। और मतलब आप लोगों की ओवरऑल फिटनेस पर काम होता है। हाँ। ऐसे नहीं कि बस आप लोगों को बोला कि चलो पकड़ो, उठाओ, बैट खेलो, नहीं, मेडल जीत के लाओ, ऐसे नहीं हो रहा है। फोर्स नहीं है। पेशेंस, काम, रिलैक्स। पेशेंस, काम, रिलैक्स दोस्तों। दैट्स वंडरफुल टू नो। टेल मी मोर अबाउट इट। तुम लोग अपना योगा रोज करते हो? हाँ, रोज। और कौन कौन से आसन जो हैं तुम्हारी टीचर ने स्पेसिफिकली तुम लोग को बताया है कि ये रोज करना है? हाँ, रोज करना है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, हाँ, वो रोज कर। लेकिन वो तो काफी, मतलब उसमें तो अपने आप में ही 12 आसन होते हैं। हाँ हाँ, सूर्य नमस्कार में। हाँ,
और मैं एक वीडियो फॉलो करती हूँ जिसमें 12 बार सूर्य नमस्कार होता है 16 मिनट में। मैं कभी भी 12 तक नहीं पहुंच पाती, 6 पे मैं बोलती हूँ काफी हो गया। तो तुम लोग कितने करते हो? 10 हम लोग 10 10 करते हो? 10 12 12। हाँ और उसमें स्पीड होती है या धीरे धीरे? ब्रीदिंग ब्रीदिंग के साथ। के साथ। हाँ मेन ब्रीदिंग है उसमें। और फिर शवासन में हाँ शवासना। रिलैक्स कर। हाँ हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, जब आप लोग बाहर भी टूर्नामेंट्स खेलने के लिए जाते हो तो वहाँ पर कभी सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना हुआ जिन्होंने पहले काफ़ी मेडल्स या ट्रॉफीज, जिनकी अच्छी रैंक है? हाँ यस, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। आकुलु बंडुचार्या। आकुलू बंडुचार्या। आई डोंट नो हर नेम। अंकुर भट्टाचार्य। अंकुर भट्टाचार्य। अंकुर भट्टाचार्य। ओके, कहाँ के थे? आपको पता है कहाँ के हैं वो? बंगाल। बंगाल के हैं। तो उनके साथ खेलने का मौका मिला था। तो टेल अस अबाउट सम, लाइक कुछ उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। कैसा लगा आपको? क्या आपने सीखा? क्या आपको नर्वसनेस फील हुई? हाँ खेलते हुए तो डर लग रहा था उसके साथ क्या सीनियर के साथ खेल रहे हमने। आप तीनों खेले उनके साथ? हाँ तो 2 दिन साउंड निकालते थे, डर लगता। कैसा साउंड निकालते थे? मतलब खेलते हुए मतलब वो साउंड आया तो प्रेशर ज्यादा जाता है, तो ऐसे चिल्लाते थे। I do not know whether you know about Martina Hingis or not. She was like lawn tennis player. वो भी जब मारती थी ना बहुत जाके हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसी आवाज निकालते हैं। और ये तो बहुत गलत। उमा उमा करके निकालते ओके। मारते हुए। तो आपने कभी उनसे, मतलब आपकी उनसे दोस्ती हुई? आपने कहा कि भाई आपका ये जो आप आवाज निकालते हो ना, ये थोड़ा आपको खतरनाक लगता है, बोला आपने? नहीं। मतलब हम लोग भी निकालते उतना जोर से नहीं, आराम से। तुम लोग निकालते हो? तुम लोग का कैसा आवाज निकलता है? What is this? मतलब मारते हुए ऑटोमेटिक आ जाता है, आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो प्रेशर बाहर आया। प्रेशर बाहर आता है। और जोर से जाएगा मारते टाइम। अच्छा, हाँ मतलब वो डर नहीं रहेगा, पूरा निकाल लेते। हाँ। हाँ करके। आई विश मैं एक बार तुम्हारी एकेडमी आके तुम लोग का ये हुआ जरूर सुनूं। अच्छा, ये बताओ कि आपके कोचेस जो हैं, आपके फाउंडर हैं आशीष जी, और पेरेंट्स आपके, तो इनका सपोर्ट आपकी इस जो आपकी स्पोर्ट्स की जो जर्नी है, इसमें आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तीनों ने बोला बहुत ज्यादा। नाउ हर एक मुझे बताएंगे कि कैसे, क्या इम्पोर्टेंट लगता है। सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले मम्मी सब छोड़ के हम लोग के साथ रहती है, और सब छोड़ के आती है। अपना सारा काम घर। हाँ और मम्मी हम लोग के लिए आती है, वो सब राइस कुकर वो सब बनाती है। अच्छा, इज इट समथिंग कि ऑयल से आप लोगों को दूर रहना है? सो योर मदर ऑलवेज कुक्स लाइक बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड एग, यू सेड। ज्यादा ऑयल नहीं और स्पाइसी नहीं। स्पाइसी भी नहीं। दैट्स द सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस। हाँ। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैविंग शॉर्ट हेयर, यू टू? मतलब खेलते हुए स्वेट आता है ना, वो डिस्टर्ब होता है खेलते हुए, इसलिए ऐसा करने में डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ वो सेट के वजह से डिस्टर्ब होता है, नहीं खेलना ऐसा लगता है कि ऐसा करना, इसलिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये लोग यहाँ पर आए हमारे रेडियो मानू स्टूडियो में, तो मुझे पता था कि रितिका और अवंतिका आ रही हैं और साथ में डी तनय भी होंगे। तो बट व्हेन आई मेट देम आई वाज लिटरली कंफ्यूज्ड कि इनमें से लड़कियां कौन है, बिकॉज दे आर स्पोर्टिंग शॉर्ट हेयर एंड आई रियली लव देयर लुक। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बैंड भी लगाना पड़ता होगा आगे, बैंड भी लगाना पड़ता होगा, है ना, जो विच एब्जॉर्ब्स योर स्वेट एंड। और बताना चाहोगे पेरेंट्स और कोचेस का? कोचेस, हाँ, यस प्लीज। मम्मी ज़्यादातर हम के लिए ज़्यादा कुक करती, मेहनत करती है, काम छोड़ के मेरे साथ ही नेशनल्स को आती है। काम छोड़ के सारा अपने नेशनल्स को आती है। स्तने सर लोग कितना चाहे तो उतना एफर्ट देते रहते, कम नहीं करते एफर्ट सर लोग। मम्मी भी सेम। कभी कभी सर लोग खाते भी नहीं हमारे लिए। हाँ, खाते भी नहीं है? मतलब ऐसा क्यों हो जाता है? कभी कभी अकेडमी आ जाते हैं तो नेशनल्स में तो खाने के लिए उतना टाइम भी नहीं मिलता सर को, कभी। क्योंकि मैचेस रहेगा ना कंटिन्यू, अंडर 15 अंडर 13 ऐसे सबका एक रहता है, टाइम अलग रहता है, इसलिए खा नहीं पाते हैं। तो वो बस तुम लोगों के साथ लगे रहते हैं, जस्ट टू बी विद यू, टू कीप एनकरेजिंग यू।
सो यू रियली थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्योंकि अगर वो आपके साथ नहीं खड़े हैं तो यू मे फील लॉस्ट ये बिकॉज यू आर एट सम अदर प्लेस. हाँ लेकिन बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग उसको इतनी गहराई से तुम लोग उसके बारे में सोचते हो, दैट देयर सपोर्ट रियली मैटर्स टू यू. हाँ अच्छा ये बताओ कि अगर आज कोई यंग स्टूडेंट तुम लोगों की तरह स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहे तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तीनों से एक एक करके पूछना चाहूंगी. सबसे पहले तने तुम बताओ. मैं बोलता था पहले तो अच्छे कोचेस रहते, अच्छे बच्चे भी आएंगे, तेरे एज का भी बच्चे आएंगे. अब पहले तू अच्छे से खेल पाए तो फिर हम लोग के साथ खेल सकते थे अच्छे तरीके से आने से. तो मतलब तने ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप अच्छे कोचेस अपने लिए सिलेक्ट कीजिए और फिर आप मेहनत कीजिए, है ना? हाँ तब तुम हमारे साथ खेल पाओगे और मेडल्स जीत पाओगे, हाँ. राइट? यस. व्हाट अबाउट यू प्रीतिका? मैं बोलूँगी हमारे एकेडमी को सारे लोग अच्छे हैं, अच्छा बात करते खेलते हैं. वंडरफुल. ये तो मतलब फुल मतलब अच्छे से प्रमोशन हो गया. ज़्यादा एफर्ट देते, जैसे बोलते हैं. ये बहुत एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए क्योंकि जब आपके कोचेस आप जहाँ पर जाते हो, जब उनका डेडिकेशन आप देखते हो तो अपने आप आपके दिल में भी आता है कि हम भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दें, isn't it? जैसे आपने बताया कि आप लोग जब खेलने जाते हो तो वो लोग खाना भी नहीं खाते. हाँ आई एम श्योर कि जब आप खेलते होगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहती होगी कि सर इज सैक्रिफाइसिंग ना और अस, isn't it? Yes, you tell us, अवंतिका. मैं बोलूँगी तू कितना एफर्ट लगाएगा तेरे को उतना अच्छा होगा. और तू भी स्टेट्स में परफॉर्म करेगा, नेशनल्स में खेलेगा, हमारे जैसा अच्छा खेलेगा, फिर सीनियर्स के साथ भी खेलने का मौका आएगा. सर भी एफर्ट लगा रहे, तू भी एफर्ट लगा. सर भी एफर्ट लगा रहे, तू भी एफर्ट लगा. सर चक दे इंडिया, चक दे तेलंगाना, isn't it? वेरी नाइस. तो हमारा अगला सवाल ये है कि आप लोगों के फेवरेट टेबल टेनिस प्लेयर्स कौन हैं और क्या वजह है कि आप उनको अपना फेवरेट मानते हैं? तो तने आप बताइए सबसे पहले. मेरा फेवरेट प्लेयर का नाम है मैलोंग. वो चाइना का है. तो वो मतलब बॉल ही नहीं मिस करता था, कहाँ पे भी है तो वो जाके रीच करके मारता था और उसका करेज बहुत अच्छा लगता था. Courage, is very courageous. हाँ और उसका एटीट्यूड सब अच्छा रहता. वो भी आवाज निकालते हैं क्या अंकुर भट्टाचार्य जी की तरह? मतलब उतना नहीं, थोड़ा कम. थोड़ा कम निकालते हैं. सो इज योर फेवरेट, राइट? हाँ वेरी नाइस. चलिए आप बताइए रितिका. मेरा प्लेयर का नाम है अंकुर भट्टाचार्य. वही आवाज निकालने वाले? अच्छा, फिर मुझे तो लग रहा था तुम उनसे डरती हो, बट ही इज योर फेवरेट ऑल्सो. हाँ, वाई? वो खेलते ज़्यादा और साउंड निकालते हैं, वो साउंड से मज़ा आता है. ओह, और उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पावर, वो चिल्लाना. पावर, चिल्लाना. आई एम श्योर कि उनकी आवाज तुम्हें तभी अच्छी लगती होगी जब तुम नहीं खेल रही होती होगी उनके साथ, है ना? दूर से देखने में मजा आता होगा. व्हेन यू गो देयर विद हिम तब डर लगता होगा. हाँ, अच्छा. व्हाट अबाउट यू अवंतिका? मेरा प्लेयर का नाम है श्री जाकुला, तेलंगाना. वो बहुत छोटे से खेल रही है, बहुत अच्छा खेलती है. उसका फॉरन एक्शन अच्छा है, स्पिन अच्छा मारती है और उसका बैकहैंड में लॉन्ग पिंपल है. लॉन्ग पिंपल के साथ कोई मारा तो अच्छा ब्लॉक करती है. मुझे बैकहैंड पसंद है इसलिए. अच्छा, अवंतिका से हमको बहुत सारी जो है ना टेक्निकल टर्म सुनने को मिली. सो दैट वाज रियली फन. मतलब जैसे तुम जो भी बोलती हो उसमें टेक्निकल टर्म ज़रूर लेकर आती हो, तो दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली. ये जब तुम्हारा कभी इंटरव्यू हुआ करेगा ना तो बहुत मज़ा आया करेगा तुमको. तुम अपनी अच्छे से डाला करोगी वहाँ पे. हाँ ठीक है दोस्तों, आज की मुलाकात ने हमें एक बात ज़रूर सिखाई कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेहनत, जज्बा और लगन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. अवंतिका द्रौपदी, पी तनय कुमार और रितिका जैसे यंग चैंपियंस सिर्फ मेडल्स ही नहीं जीत रहे दोस्तों, बल्कि हजारों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी बन रहे हैं. हम बेटा आप तीनों के लिए दुआ करते हैं कि आप और भी बड़े मुकाम हासिल करें और इंडिया का, तेलंगाना का नाम रोशन करते रहें. थैंक यू. मिलते हैं चैम्प्स ऑन एयर के अगले एपिसोड में एक और चैंप के साथ, एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. शुक्रिया. आदाब. आप सुन रहे थे चैम्प्स ऑन एयर
रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।